नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में हम आपको 200 गांव की 200 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 नक्सली समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। नक्सलियों के पास से 2 राइफल, 1 मास्केट, 1 कट्टा, 21 डेटोनेटर समेत 300 कारतूस बरामद। 3 दिनों तक लगातार एसटीएफ के ऑपरेशन के बाद मिली कामयाबी। मोतिहारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, पकड़े दयाल के सिरहा गांव से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। लखीसराय में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, चानन थाना के मननपुर बस्ती में गिरफ्तारी। औरंगाबाद में ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराने वाले एंट्री गिरोह माफिया का पर्दाफाश, सरगना समेत 9 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में 2 सितंबर को हुई छिनतई मामले का खुलासा, कटिहार के कूड़ा गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार। गढ़वा में 22 अगस्त को महुपी गांव में लाला चौबे की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा के दिगवारा में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग, 6 लोग जख्मी। छपरा में 2 गुटों के बीच मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। पुणे में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या, 10 अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली। मुजफ्फरपुर में मजदूर की मौत के बाद जोरदार हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। गोपालगढ़ के मांझा में युवक की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव। जहानाबाद के दरियापुर गांव में पुलिस की टीम पर बालू माफिया के गुर्गों का हमला, 1 ड्राइवर और सैप का जवान घायल। पटना में भी शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, जक्कनपुर थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक के पास की घटना। अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग में एक एएसआई के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के मीठापुर गुमटी के पास शराब माफिया और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की जांच शुरू, एसएसपी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन। देवघर के जसडी में बिजली विभाग की टीम पर हमला, स्थानीय लोगों के हमले में जूनियर इंजीनियर घायल। पटना सिटी के बाद सलामे में ईंट भट्टे के पास से युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका। रोहतास के सूर्यपुरा में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, सूर्यपुरा थाना के अग्रेर कला गांव की घटना। सहरसा में काम के दौरान मजदूर की मौत, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड के गोदाम में हुई मौत। आरा के पकड़े में युवक की धारदार हथियार से हमला, रंगदारी नहीं देने पर की गई मारपीट। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, सर्वदलीय बैठक कर पुलिस कार्रवाई करने की मांग। बांका में देशी शराब की बड़ी खेप के साथ कार सवार 3 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के खाली बाग में छापेमारी में 50 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाजों को भी पुलिस ने दबोचा। बांका के पंजवारा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। नवादा में 20 लीटर शराब के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार। कोटी के हुटार चौक के पास से एक लग्जरी कार से 600 बोतल शराब बरामद, बिहार ले जा रहे थे शराब। सिवान में खूनी झड़प में घायल राम नरेश सिंह की इलाज के दौरान मौत, जीरादेव थाना इलाके के नाले को लेकर विवाद में हुई थी खूनी झड़प। मुंगेर के फौजदारी बाजार में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मां ने इंटर के बाद पढ़ाई कराने से किया था मना। भोजपुर में बाइक के लेन देन के विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के बेटा के कनौली बाजार में नाबालिग लड़की का अपहरण की कोशिश, लड़की के चिल्लाने के बाद भाग निकले अपराधी। हाजीपुर में पुरानी रंजिश में किराना दुकानदार के बेटे पर जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में भर्ती। वैशाली के भगवानपुर में बायर नदी में आई बाढ़ से कई पंचायत प्रभावित, गांव और खेतों में भरा पानी, गुहार के बाद भी अब तक नहीं मिली मदद। पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, प्रशासन की चेतावनी का नहीं हो रहा असर। खगड़िया में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, बाढ़ के पानी में छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 1 सप्ताह से बारिश नहीं होने के बाद भी पताई में भरा पानी, महामारी की आशंका से सहमे लोग। अररिया के बथनाहा में ध्वस्त रिंग बांध की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी। खगड़िया में बाढ़ के पानी में डूबने से बच्चे की मौत, मुफस्सिल थाना के बस स्टैंड के पास की घटना। सुपौल में गड्ढे में फंसी बच्ची का किया गया रेस्क्यू, स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर।
कटिहार के समेली ब्लॉक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बैठक, मांग पूरी करने को लेकर आंदोलन की बनी रणनीति। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की वीसी से वार्ता, मांगों को पूरा करने का मिला भरोसा। भोजपुर के बड़हरा के गजियापुर गांव में छापेमारी, कालाबाजारी का 112 बोरा सरकारी अनाज जब्त। नालंदा के एकरसराय के बिस्कोमान सेवा केंद्र पर यूरिया की कालाबाजारी, किसानों के बदले दुकानदारों को बेचा जा रहा खाद। भागलपुर के हबीबपुर में बकाया राशि के विवाद को लेकर बमबाजी, एक युवती घायल। पुणे के खजांची हाट से लापता 12 साल की छात्रा स्नेहा गुप्ता का अभी तक पता नहीं चला, बड़ी बहन के ने पढ़ाई को लेकर लगाई थी डांट। बीजेपी ने की चुनाव के लिए समितियों की घोषणा, मंगल पांडे चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष, नित्यानंद राय बने चुनाव संचालन समिति के प्रमुख। सीट पर तकरार के आसार के बीच तेज प्रदर्शन की मुलाकात, राबड़ी आवास पर मिले तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। बेरोजगारों के लिए तेजस्वी यादव का चुनावी दांव, बेरोजगारों को रिझाने के लिए बड़ी घोषणा, बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल लॉन्च। तेजस्वी यादव ने एससी/एसटी को लेकर सीएम नीतीश की घोषणा पर उठाया सवाल, का सीएम की घोषणा से बढ़ेगी हत्या की घटनाएं। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने उठाया सवाल, तेजस्वी को बताया दलित विरोधी। तेजस्वी यादव के सवर्ण और रोजगार कार्ड पर उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी का तंज, आरजेडी के 15 साल की समीक्षा करने की सलाह। दलित हत्या के बाद परिवार के सदस्य को नौकरी देने के फैसले पर तेजस्वी के सवाल पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार, तेजस्वी की जानकारी पर उठाया सवाल। कांग्रेस ने भी युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम को किया लॉन्च, रोजगार कार्यक्रम के तहत पार्टी बेरोजगार युवाओं का कर रही है रजिस्ट्रेशन। एससी/एसटी परिवार के सदस्य की हत्या होने पर आश्रितों को नौकरी देने के सीएम के फैसले को मांझी ने ठहराया सही, विरोधियों को एक्ट पढ़ने की दी सलाह। नीतीश कुमार के एससी/एसटी को लिए गए फैसले की वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने की सराहना, एनडीए में जाने की बात से किया इनकार। जेडीयू के टिकट के दावेदारों के बायोडाटा जमा करने की अंतिम तारीख पर पार्टी दफ्तर में पहुंचे दावेदार, बायोडाटा के साथ अपने काम को भी गिनाया। महागठबंधन के सीटों पर संग्राम से कुशवाहा का इनकार, कहा महागठबंधन में आरएलएसपी मजबूत पार्टी। किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद प्रोफेसर मुसव्विर आलम एमआईएम में शामिल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने किया स्वागत। बक्सर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर दी गई ट्रेनिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर बक्सर में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन का काम जारी। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया। जमुई में पप्पू यादव ने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को क्या संबोधित कहा, बिहार में विकल्प देने की है उनकी कोशिश। पटना में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की बिहार इकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आबादी के मुताबिक राजनीतिक भागीदारी की मांग। विधानसभा चुनाव की तैयारी में लेफ्ट पार्टियां भी जुटी, चुनाव प्रचार के लिए नाटक, नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान पर जोर। जीएसटी के बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर जेएमएम का हमला, केंद्र के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर भी सवाल। पटना के दानापुर में दंडवत यात्रा को पुलिस प्रशासन ने रोका, कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का आरोप। मुंगेर में बांध में डूबने से बच्चे की मौत, तारापुर थाना के खानपुर बांध की घटना। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में एएनएम स्कूल में 50 बेड के वेंटिलेटर सुविधा युक्त क्रिटिकल कोविड केयर वार्ड का उद्घाटन। कटिहार में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर। बेतिया के इंद्रपुरी में मकान खाली करने को लेकर विवाद, किराएदार ने मकान मालिक के भतीजे को पीट कर किया घायल। अररिया के जोकी हाट में युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सुपौल में न्यूज 18 की खबर का असर, 100 माध्यमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचय के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की जांच शुरू। रोहतास के शिवसागर में आंगनबाड़ी सेविका चयन के दौरान उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग उड़ी धज्जियां। भागलपुर में नगर निगम स्थायी समिति की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा। पटना में बिहार महिला समाज सहित विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर नारेबाजी। मुंगेर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, 7 सूत्री मांग को लेकर हंगामा। औरंगाबाद में स्वास्थ्यकर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव, 15 सूत्री मांगों को लेकर घेराव।
आरा के नवादा थाना में बीते महीने हुए सूरज पासवान हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही की थी गोली मारकर हत्या। बांका में सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद में 2 युवकों की जमकर पिटाई। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी कर भाग रहे अपराधी को भीड़ ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। रोहतास के टेकारी गांव में दुकान में चोरी करते युवक को लोगों ने पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। गढ़वा में लोगों ने फिर हाथ बलिया कानून, पॉकेटमारी के आरोपी की लाठी डंडों से पिटाई। मुजफ्फरपुर में मोबाइल लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, लोडेड हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के थुकचाची में घर से कैश समेत लाखों रुपए और के जेवरात और अन्य सामानों के लूट, विरोध करने पर गृहस्वामी विजय मंडल की हत्या। रांची के ग्रामीण इलाकों में नकली पिस्तौल का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने लेवी के लिए धमकी देने के आरोप में 2 टीपीसी नक्सलियों को किया गिरफ्तार, 3 मोबाइल समेत कई कागजात भी जब्त। पटना के जेपी सेतु पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। शेखपुरा के चिवाड़ा चौक पर बेकाबू बाइक पलटी, बाइक सवार की हालत गंभीर। बेतिया के मंझौलिया ब्लॉक के जोकटिया गांव में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभार्थियों का हंगामा, राशन वितरण में अनियमितता का आरोप। छपरा में एनजीटी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन, सोन नदी से बालू का अवैध खनन। जमुई के सदर अस्पताल में पीएम केयर फंड से करीब 1 करोड़ की लागत से 4 वेंटिलेटर इंस्टॉल, कुछ ही दिनों में कार्डियक मॉनिटर भी लग जाएगा। छपरा के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षकों ने मनाया काला दिवस, पटना में लाठीचार्ज की निंदा। औरंगाबाद के देव थाना के घुरन बीघा से लापता चंदन का अब तक नहीं मिला सुराग, बीते 3 दिनों से लापता है 10 साल का चंदन। रांची में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, परिजनों को पुलिस की जगह महिला का शव सौंपा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिला टाना भक्तों का प्रतिनिधिमंडल, सीएम ने कहा टाना भक्तों के हक पर नहीं होगी सेंधमारी। लातेहार में 3 दिनों से आंदोलन पर थे टाना भगत, जेमे विधायक वैद्यनाथ राम के आश्वासन के बाद आंदोलन किया खत्म। आंदोलन वापस लेने पर बरकाकाना बरवाडी रूट पर खत्म हुआ जाम। पूर्व मध्य रेलवे ने टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर 2 सितंबर से चल रहा था टाना भक्तों का आंदोलन। साहिबगंज के कोविड अस्पताल से 5 कैदी फरार, 2 कैदियों को पुलिस ने दबोचा, 3 की तलाश जारी। जमशेदपुर में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, आजाद नगर थाना क्षेत्र के बागान शाही रोड नंबर 7 की घटना। सरायकेला के कांदलबेड़ा जंगल में हाथियों के झुंड का जमकर उत्पात। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, चानो थाना के सोच से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिष्टुपुर थाना के बेलडी गांव से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर के मानगो बैकुंठ नगर में पुराने रंजिश में अमरनाथ ठाकुर के घर के पास फायरिंग। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव से सोराईमन लोहरा का अपहरण, बाइक सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बोकारो के चास में उमेश प्रसाद के घर करीब 5 लाख के जेवरात और 1 लाख के रुपए कैश की चोरी। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र से पुलिस ने 100 से ज्यादा पशु लदे 4 ट्रक को किया जब्त, 8 लोगों की गिरफ्तारी। दुमका के शिकारीपाड़ा में एसबीआई की शाखा में गड़बड़ी का मामला, खाता धारक पिंटू दत्ता के खाते में लाखों रुपए डालकर फिर की गई निकासी। गुमला के सिसई के सहजाना गांव की सुषमा देवी ने अपने पति को झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप, एसपी से इंसाफ की गुहार। जामा के पास मयूराक्षी नदी पर बना भुरभुरी पुल का एक पाया क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के माझी टोला में बिजली का पोल टूटकर घरों के बीच गिरा। पलामू में लंबित वेतनमान की मांग को लेकर अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का 1 दिवसीय अनशन। जमशेदपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव की कमेटी घोषणा के बाद गहरा विवाद, कदमा मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष दीपू सिंह ने अपनाया बगावती तेवर। जमशेदपुर से सटे बागबेड़ा के कई इलाकों में निजी संस्था की ओर से चलाया गया सफाई अभियान। कोटी में पत्थलगड़ी के नाम पर आंदोलन करने वालों ने बदला चूल्हा, अब रांची के तमाड़ में ऐसी भारत कुटुंब परिवार के नाम पर अब लोगों को भड़काने में जुटे। धनबाद में जेईई और नीट के एग्जाम में बीजेपी के बाद अब एनएसयूआई भी परीक्षार्थियों की मदद में उतरा।
गुमला के सदर प्रखंड के चुगलू गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल की अब तक नहीं हो पाई मरम्मत। चकदरपुर रेल मंडल के कर्मियों ने की ड्यूटी स्थल से 100 किलोमीटर दायरे में क्वार्टर रखने के लिए छूट देने की मांग। रामगढ़ में बुरकुंडा कोलियरी की सीटीओ की मियाद एक माह और बढ़ी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर के शिवगंगा सरोवर क्षेत्र जलसार और कांवरिया पथ को सजाने संवारने की बड़ी योजना मंजूर। रांची के मोराबादी मैदान में जेटेट पास उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन। धनबाद के निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों का गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक मौन प्रदर्शन। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी में चाकूबाजी में विक्रम यादव नाम के युवक की मौत। धनबाद के बोली में अवैध कब्जा हटाने को लेकर बीसीसीएल के नोटिस का विरोध। स्थानीय लोगों ने नोटिस वापस लेने की मांग की। लातेहार के हंथडी ग्राम में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 25 लोग घायल। जमशेदपुर में पीयूसीएल का डीसी कार्यालय के पास प्रदर्शन, बिना शर्त रिहाई की मांग। धनबाद में चोरों ने आतंक से दवा दुकानदार परेशान। शक्ति मेडिकल नामक दवा दुकान में शटर काटकर चोरों ने की नकदी और दवा की चोरी। गुड्डा मैनेज का बुरा हाल, देवघर से पीरपैंती तक जगह जगह बने गड्ढे। घाटशिला के मुसाबनी के कोटरू गोड़ा गांव में बीडीओ सीमा कुमारी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के पुटरूगोड़ा में अभी तक नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं। ग्रामीण अब भी दूषित पानी पीने को मजबूर। साहेबगंज में खाद की किल्लत से किसान परेशान। रामगढ़ के 41 स्कूलों को डिजिटल अपग्रेड किया। बाढ़ के प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया शिलान्यास। बिहार में मिले कोरोना के 1727 नए मरीज। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या 1250 के पार। कोडरमा में कोरोना से एक और मरीज की मौत। कोडरमा के जेजे कॉलेज में सेमेस्टर 4 के फॉर्म को लेकर छात्रों को उमड़ रही है भीड़। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह। रांची में कोविड-19 को लेकर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का हो रहा उल्लंघन। पलामू में कृषि विभाग के आईएफएफसी केंद्र में खाद लेने के लिए किसानों की उमड़ रही है भीड़। गुमला में कई कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन अलर्ट। दुमका के बासुकीनाथ धाम में गाइडलाइन के तहत सिर्फ झारखंड के श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ के कर सकेंगे दर्शन। शारदा सिन्हा ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से मिले छुट्टी। पूर्वी चंपारण में जाली नोट के कारोबार का खुलासा। नवादा के अकबरपुर में जीविका दीदी का शव मिलने से सनसनी। पूर्णिया के एक लॉज में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। मुंगेर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, 6 लोग गिरफ्तार। और अररिया में महिला कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बांका में हथियार के बल पर बालू का अवैध खनन जारी। रोहतास के नासरीगंज में जमीन के झगड़े में 2 महिलाएं जख्मी। समस्तीपुर में कुख्यात अपराधी शशि राय सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। सहरसा के पथरघट में दिनेश शर्मा की गोली मारकर हत्या। जहानाबाद में शराब माफियाओं पर शिकंजा। समस्तीपुर पुलिस ने मनमोहन झा और लकी हत्याकांड का किया खुलासा। फुलवारी शरीफ में मास्क को लेकर विशेष अभियान। औरंगाबाद के नवीनगर में अज्ञात युवक का शव बरामद। फुलवारी शरीफ में चुनाव से पहले हथियारों का सत्यापन जारी। औरंगाबाद में सब्जी को लेकर मारपीट, 3 घायल। सीतामढ़ी के पुपरी सुरसंड में ऑटो की ठोकर से बाइक सवार की मौत। औरंगाबाद में बुजुर्ग की पीट कर और गला दबाकर हत्या। नालंदा के पटेल नगर मोहल्ले में नगर विमानन में कार्यरत कर्मी की घर चोरी। बेगूसराय के सिंघौल में 175 कार्टन विदेशी शराब जब्त। कटिहार में पिकअप पर लदे 22 मवेशी जब्त, पुलिस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। सिवान की गुटनी पुलिस ने 50 कार्टन शराब के साथ स्कॉर्पियो को किया जब्त।
किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित तातपुआ पंचायत मुख्य सड़क की हालत जर्जर। सीमांचल के सभी 7 सीटों पर एमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लखीसराय के कबैया पुलिस ने राइस मिल में छापेमारी कर 6 बोरा पीडीएस का दाल किया जब्त। रोहतास में 50 लाख की चरस और 4 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के कौवाकुल में नाली विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, 6 लोग घायल। नवादा में झपट्टा मार गिरोह ने महिला से छीने 50,000 रुपए। मधुबनी में मामा और भांजे के बीच आपसी विवाद में आगजनी की वारदात। लोहरदगा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी को हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा। जमशेदपुर के ओलीडी में मुरारी मैथी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात की। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में देवेंद्र सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। धनबाद में होमगार्ड के जवानों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। राज्य में आईटीआई की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। स्वर्णरेखा नदी के अतिक्रमण पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। धनबाद पुलिस ने जरिया लूटकांड मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गोड्डा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के जयनगर थाने के एसआई निसार अहमद को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। पश्चिम सिंहभूम के 500 से ज्यादा गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली। देवघर लाइन होटल में शॉर्ट सर्किट से आग। खूंटी के जयपुर गांव के पास से वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ चलाया अभियान। देवघर के मधुपुर इलाके में उचक्कों ने सीएससी संचालक की बाइक से उड़ा 1,75,000 रुपए। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने 6 माह से फरार प्रेमी युगल को पकड़ा। गोड्डा सदर प्रखंड के जमनी पहाड़पुर पंचायत में 27 लोगों पर जिला प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर। पलामू में पत्नी की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में लकड़ी से लदा 2 बाइक जब्त। पटना में सीएम नीतीश ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना कांग्रेस दफ्तर में भी पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया गया। शिक्षक दिवस पर देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मान। टीचर्स डे पर झारखंड के 3 शिक्षकों को भी मिला राष्ट्रीय सम्मान। जमशेदपुर के एग्रीको के तारापुर स्कूल की शिक्षक इशिता डे भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। गया में राज्य स्तरीय शिक्षक के रूप में चयनित 2 महिला शिक्षकों का सम्मान। रांची में सामाजिक संस्था क्षितिज की ओर से शिक्षक दिवस पर नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन। मुकरम स्टैंड के जरिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया सम्मान। टीचर्स डे पर राज्य के शिक्षकों को सरकार की सौगात, गृह जिले में पदस्थापित किए जाएंगे सभी शिक्षक। एनडीए की परीक्षा को लेकर रांची में सभी तैयारियां पूरी। मधुबनी के सरघाट थाना परिसर में 14 लाख की लागत से सड़क निर्माण। खरसावां गोलीकांड के शहीदों की याद में बनाए गए शहीद पार्क के सौंदर्यीकरण की कोशिशें तेज। धनबाद के नए एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने संभाला पदभार। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।